तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मरीन बर्ड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गए। तो जो भी हमारे एवरी में होता है और उससे अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल सकती है तो वो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आप लोगों के लिए उसको एक वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो आप भी इस वीडियो को देखिए जिसमें कि मेरी एक बजरी की फीमेल को एक बाइंडिंग हो गई थी। उसको मैंने कैसे पहचाना और उसको मैंने कैसे ठीक किया वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। तो ये देखिए, ये जो फीमेल थी इसको एग बाइंडिंग हो गई थी और मैं जब इसके यहाँ पर हाथ लगा रहा था तो मुझे यहाँ पर एग फील हो रहा था जो कि इसको फंसा हुआ था अंदर और ये उसको निकाल नहीं पा रही थी और ये जो है नीचे बैठी हुई थी। तो जब मैंने इसको पहले देखा तो मुझे लगा शायद ठंड वंड की वजह से इसको फीवर हो रहा है और ये आंखें जो है अपनी इसने बंद करनी शुरू कर दी थी। तो मुझे लगा शायद इसको फीवर हो रहा है तो मैंने इसे पकड़ा और इसका फीवर ईवर चेक किया। इसके पैर वैर देखे तो इतने गर्म नहीं लगे मुझे। तो मुझे लगा फिर इससे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इसे पलट किया और इसकी वेंट को चेक किया यहाँ पे। तो आप फील कर पाएंगे यहाँ पर एग जो है फंसा हुआ है इसके। तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया है और मैं इसको ऊपर से पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अभी एग इसके काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। आई थिंक एग उल्टा ना हो गया हो इसलिए शायद निकल नहीं पा रहा है। पुश तो ये भी बहुत कर चुकी है, काफ़ी ताकत लगा चुकी है और इसके अंदर अब ताकत नहीं है उसे पुश करने की। तो मैं इसी तरीके से धीरे धीरे इसके ऑयल लगा रहा हूँ जिससे कि ऑयल जो है ये सोक कर रही है और वो ऑयल अंदर तक जा रहा है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसे दर्द ना हो और ये एग इसका जो है निकल आए। अगर ये एग नहीं निकला तो फिर आप समझ लीजिए कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, इसका बचना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जो रीजंस होते हैं एग बाइंडिंग के, उसमें से कुछ रीजंस तो जो मैं समझता हूँ कि ये है कि चर्बी लग जाती है जिसकी वजह से एग बाइंडिंग हो जाती है। अभी चर्बी कैसे लगती है? चर्बी लगने के जो कारण है वो ये है कि जब वो ब्रीड पे होती हैं तो वो 18 दिन तो जब वो निकलने से पहले बच्चे वो एग्स पे ही बैठी रहती हैं और उस 18 दिन के बाद भी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक भी वो बच्चों के साथ अंदर ही बैठी रहती हैं। तो वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हैं, खाती हैं और फिर से एक बार अंदर जाके बैठ जाती हैं। तो उनकी एक्टिविटी जो है उड़ने की वो ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे उनको चर्बी लगने लगती है। तो आई थिंक उनको सॉफ्ट फूड कम ही देना चाहिए जब वो ब्रीड पे हो। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसने जब एग्स दे दी थी तो इसके जितने चिक्स थे वो सेल्फ तो हो गए थे लेकिन वो रात को जो है जाके वापस उसमें बॉक्स में बैठ जाते थे। तो हो सकता है ये किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन में हो या और कोई इसको परेशानी हो रही हो बच्चों के अंदर जाने से, तो भी एग बाइंडिंग होने के चांसेस हैं। तो यही एक दो कारण होते हैं यार, लेकिन ये एग बाइंडिंग होती बहुत खतरनाक है। मेरी एक फीमेल इससे पहले इसी तरीके से मर चुकी थी, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया और उसका जो एग है वो आधा फंसा हुआ, आधा अंदर था और आधा बाहर था। उसको मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल तो दिया था लेकिन वो फीमेल ऑलरेडी इतने दर्द में थी कि वो बच नहीं पाई। तो इसके लिए भी मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जो है इसका एग भी निकल नहीं पा रहा है, काफ़ी अंदर फंसा हुआ है इसका एग। और देखते हैं, कोशिश करते हैं निकालने की इसको, क्योंकि अगर इस एग को हमने नहीं निकाला तो ये भी बच। इसीलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बोला है कि यार एक बर्ड के लिए जो है एक केज साइज जो है परफेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो उड़ पाए। ये सिर्फ बजरी की बात नहीं है, ये कॉकटेल्स के लिए भी सिमिलर ही है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि कॉकटेल्स को भी इतने 2.5 बाई 1.5 के केज में ब्रीड कराते हैं। तो ये चांसेस उनके साथ भी है कि उनको एग बाइंडिंग हो जाए, क्योंकि वो उड़ते हैं नहीं और उनको एक्टिविटी करने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, तो उनको भी एग बाइंडिंग हो सकती है। तो इसीलिए हमें अपने जो बर्ड्स हैं उनको ऐसे केजेस देने चाहिए जिसमें कि वो थोड़ा फ्लाई कर पाएँ, थोड़ी एक्टिविटी कर पाएँ, और वो सब करेंगे तो उनको चर्बी नहीं लगेगी और चर्बी नहीं लगेगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको निकालने की, देखते हैं अगर ये निकल पाता है तो, नहीं तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा और इसे खुद से कोशिश करने दूंगा, क्योंकि इसका जो ऑयल है मैंने ऑयल इसकी वेंट पे लगा दिया है। तो मेरे काफ़ी कोशिश करने के जो बाद है इसका जो एग है वो निकल आया है और इसका एग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एग इसका निकल आया है, लेकिन ये एग जो है वो पूरी तरीके से आई थिंक मतलब हार्ड नहीं है, बना नहीं है या क्या हुआ है, लेकिन ये एग जो है हार्ड नहीं है। ऊपर से जो इसका छिलका है वो बिल्कुल सॉफ्ट है।
अगर मैं मतलब जैसे रबड़ की बॉल होती है ये उस तरीके का है, तो वो शायद ये इसी वजह से फंसा हुआ था कि वो पुश कर रही थी और ये बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये थोड़ा रबड़ की तरह था और वो अंदर ही फंसा हुआ था, इसीलिए वजह से शायद वो परेशान हो रही थी। तो बड़ी मुश्किल से निकला है ये, एक भी शायद उल्टा हो गया था उसके अंदर, बड़ी मुश्किल से ही ये निकल पाया है। उसके बाद मैंने जो चिक्स हैं उनको भी अलग कर दिया था ताकि आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। और 3-4 घंटे के बाद जब मैंने इस फीमेल को देखा, शाम को जब मैं बंद करने आया तो ये बिल्कुल फिट थी। तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो गई है अब, और डंडे पे भी बैठी हुई है, ऊपर जो पर्च है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है यार, अगर आपका जो बर्ड है वो ऊपर पर्च पे नहीं बैठा है तो दैट मीन्स वो बीमार है और आपको उसे चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है। ये भी बस उस टाइम पे अपनी चोट से इसने पकड़ा हुआ था जाली की एक उसको, और ये नीचे बैठी हुई थी और अब ये उड़ भी रही है अच्छे से। मैंने बॉक्स खोला तो ये एकदम उड़ के बाहर आ गई, तो मैं समझ गया कि अब ये फिट है। उस टाइम ये ना उड़ पा रही थी, ना खा रही थी, ना पी रही थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का एक्सपीरियंस जो हमने आप सबके साथ शेयर किया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।